रियल हिस्ट्री टाइम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। इसकी हम पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है मानव की उत्पत्ति। भारत में मानव अस्तित्व की पहचान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 3 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच में रखा जा सकता है। सोन घाटी तथा दक्षिण भारत में बहुतायत पाए गए प्राचीनतम पत्थर औजारों के अध्ययन के आधार पर यह बात कही गई है लगभग 36,000 ईसा पूर्व आधुनिक मानव होमो स्पेनिस पहली बार अवतरित हुआ था। यानी 36,000 मतलब 36,000 साल पहले आधुनिक मानव उत्पत्ति हुआ था, जो थोड़े आधुनिक होने लगे थे। आदिम मानव 8,000 ईसा पूर्व तक पाषाण युग पत्थर के अनपढ़ तथा अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करते थे। अनपढ़ यानी मतलब वो कुछ अच्छे नहीं होते थे, और वो अपरिष्कृत, उनका बनाव भी अच्छा नहीं था, जिससे उनको शिकार करने में बहुत दिक्कत होती थी। उस टाइम पे अनाज नहीं होता था, इसलिए सारे जो मानव थे वो शिकारी थे, शिकार पर ही निर्भर थे, मतलब मांस भक्षी थे, जो मांस खा के जीवन यापन करते थे उस टाइम के जो हमारे पूर्वज थे। इस युग का मानव खाद्य संग्रह पर जीता था, प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था। जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम पे प्रकृति पर निर्भर थे, और वो एक खाद्य सामग्री भी इकट्ठा करने लगे थे। मानव ने आग पर नियंत्रण करना सीख लिया था, जिससे उनकी जो लाइफ स्टाइल थी यानी जीवन स्तर काफी सुधार आ गया था उसमें। हमारे पूर्वजों ने आग पर पाना सीख लिया था, इससे उनकी जिंदगी में बहुत सुधार आ गया था, जिससे वो आग लगा के रात को रोशनी करते थे और शिकार भी उससे पका लेते थे। और भी कई काम आते थे उनके आग, और शिकारी जानवरों से खुद की रक्षा भी करते थे उसी आग से। 8,000 ईसा पूर्व से मध्य पाषाण युग शुरू हुआ, जो 4,000 ईसा पूर्व तक बना रहा। इस युग में तेज तथा नुकीले औजारों का प्रयोग तेज भागने वाले पशुओं को मारने के लिए किया गया। जो ये था हमारा मध्य पाषाण युग, जो 4,000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। इस टाइम पे हमारे पूर्वजों ने अपनी टेक्नोलॉजी और डेवलप की, जिससे उन लोगों ने नुकीले औजार बनाए, जिससे तेज भागने वाले जानवरों को वो मार सकें। पहले के जो हथियार थे वो उतने अच्छे नहीं थे, कारगर नहीं थे, बड़ा मुश्किल था उनके लिए शिकार करना। फिर उसके बाद है छोटा नागपुर की पहाड़ी मध्य भारत। जो छोटा नागपुर मध्य भारत तथा कृष्णा नदी दक्षिण के कुछ मध्य प्राचीन युगीन स्थल पाए गए हैं। जो इंडिया का छोटा नागपुर है, उसकी पहाड़ी और मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश का एरिया तथा कृष्णा नदी के दक्षिण में कुछ जो है स्थल पाए गए हैं, यानी कुछ बस्तियां या प्राचीन अवशेष पाए गए हैं, जहाँ पे मतलब हमारे पूर्वज रहते थे। करीब करीब नौ पाषाण युगीन बस्तियां 4,000 साल से भी अधिक पुरानी हैं। मतलब वो बस्तियां हैं जो 4,000 साल से भी अधिक पुरानी हैं। हमारे पूर्वज वहां पे 4,000 साल से अधिक पहले रहते थे, यानी वहां पर। और इस युग के लोग जो थे जानवरों को पालतू बनाने लगे थे, पेड़ पौधे लगाने लगे थे, और गांव में रहने लगे थे। सामुदायिक कृषि विकास भी किया था। हमारे जो पूर्वज थे इस टाइम तक उन लोगों ने गांव में रहने लगे थे, उन लोगों ने घर बना लिए थे, कृषि भी करने लगे थे, और वो पशुओं को पालने लगे थे, सबसे अच्छी बात। और इसके बाद जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने प्रयोग पहिए का प्रयोग किया। पहियों का प्रयोग महत्वपूर्ण आविष्कार था। नवपाषाण युग के में जो था पहिए का जो प्रयोग था वो बहुत बड़ा अपने आप में एक आविष्कार था, जिसने बहुत ही उनका जीवन स्तर सुधार दिया। और जो हमारा ये नवपाषाण युग था, इसके अंत तक तांबे और कांसे का भी प्रयोग शुरू हो गया। इस युग को हम ताम पाषाणिक युग कहते हैं, जो 1800 से 1000 ईस्वी को कहते हैं। जो ताम पाषाणिक युग है 1800 से 1000 ईस्वी को है। यह संस्कृति छोटा नागपुर की पहाड़ी से लेकर गंगा के द्वाब तक फैली है। जो ये संस्कृति है हमारी ताम पाषाणिक युग, छोटा नागपुर से लेकर गंगा के द्वाब तक फैली है। आज का यही था, खत्म हो गया। कल हम युगों का निर्धारण पे वीडियो बनाएंगे।
आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जो पढ़ने वाले हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि इतिहास की उनको जानकारी हो। और यह पूरी तरीके हिस्ट्री से लिया गया है, किसी भी मनगढ़ंत कहानी पे आधारित नहीं है। धन्यवाद आप सभी का।